सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और सीटें भी हार जाती है उत्तर प्रदेश में। अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। Let's go across to my colleague Ravikant, who's joining us with more details. Ravikant, what are the latest details that were coming in from the meeting which was held by Yogi Adityanath? Because obviously UP is a big concern for the party. देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सरकार के गठन की कवायद को आगे बढ़ा रही है, दूसरी तरफ जितने भी बीजेपी रूल्ड स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उनको दिल्ली बुलाया गया और कल उनकी बैठक होने जा रही है। इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी जैसे बड़े नेता मौजूद हैं और जानकारी यही मिल रही है कि अलायंस पार्टनर से बातचीत के बाद 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से ज्यादा सीटें नहीं मिली हैं, जहां पर बीजेपी हारी है, उन राज्यों में हार की समीक्षा भी की जाएगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी का पूरा फोकस जो है वो सरकार के गठन पर है और अलायंस पार्टनर से बातचीत करने के लिए 2 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसमें राजनाथ सिंह और अमित शाह जो सहयोगी दल हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनको ऑन बोर्ड लाने के लिए उनको कौन कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे, जो कमिटमेंट किए जा रहे हैं, उन सारी बातों को फाइनलाइज करने के बाद अब 9 तारीख जो है वो फाइनल हो चुकी है, जब प्रधानमंत्री ओथ सेरेमनी में हिस्सा लेंगे और लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर वो काबिज होंगे। All right, Ravikant, thank you for getting us those details. As we said before, let's also listen in to what Sanjay Nishad, who is a minister in Yogi Adityanath's cabinet, had to say. वजह यह है कि हम लोगों ने काम बहुत किया था, लेकिन वो समझाने में हम लोग नाकामयाब रहे। थोड़ा सा ये था कि लोगों के अंदर आया कि हम जो अति उत्साह जो होता है ना, अति उत्साह होता है, और या जो मैसेज था कि नहीं सारे हम जीत रहे हैं, तो जीतने के उसमें रहे कुछ लोग सुस्त हो गए कि भाई वो तो जीत ही रहे हैं, सब सीट जीत रहे हैं तो एक नहीं जीतेंगे। और कुछ लोगों ने उस तरीके से मतलब उदासीनता दिखाई और या सक्रियता नहीं दिखाई, तो इसमें भी कुछ सीटें ऐसी रही जो हार गए।